आवाज यहां तक मे भी कभी ना पहुंचे। काफी सारे इश्यूज है जिनके बारे में बात करने की जरूरत है। देयर आर अ लॉट ऑफ इवल्स इन द सोसाइटी। ये ड्रग एडिक्शन, ये माइनर शास एंड ड्रग एडिक्शन इसमें वारिया ज्यादा इन्वॉल्व। अनएम्प्लॉयमेंट लेकर खतरे, एडिक्वेट हेल्थ केयर अवेलेबल नहीं है, यहाँ पे एडिक्वेट एजुकेशन अवेलेबल नहीं है। बट मैं आज उस एक मुद्दे के बारे में बात करूंगा जो मैं सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस करता हूं और जिससे मैं सबसे ज्यादा रिलेट करता हूं, वो है एजुकेशन। Today I stand here not just carrying my own voice, I stand here carrying the heartbeat of a whole generation that has gone unheard for way too long. A generation that is expected to build the future. हम लोगों से एक्सपेक्ट किया जाता है कि इस बनाओ फ्यूचर कशीर, इस बनाओ फ्यूचर मुल्क, इस पकना हो ये मुल्क ब्रुआ। मगर यूथ ने सोचने जो सिस्टम हमें क्रिएट करता है, द सिस्टम दैट शेप्स अस एवरी डे, it was never even designed to teach us, it was never designed to understand us, it was never designed to truly see us. Our education system, which is apparently meant to open our minds, often ends up closing our spirits. Students are taught to chase marks, not curiosity. Anxiety हमारे लिए नॉर्मल बन जाती है, फियर हमारा एक डेली रूटीन बन जाता है, एंड हमारी जिंदगी सिर्फ एक काउंटडाउन बन जाती है एग्जामिनेशंस की और एक्सपेक्टेशंस की। दिस इज समथिंग वी रियली नीड टू आस्क आवरसेल्व्स। व्हेन अ चाइल्ड वेक्स अप विद एंजाइटी इंस्टेड ऑफ होप एवरी डे, वी नीड टू आस्क आवरसेल्व्स व्हाट आर वी क्रिएटिंग। हम क्या बना रहे हैं अपने फ्यूचर के लिए? इज दिस व्हाट वी आर बिल्डिंग फॉर अस? जो स्टूडेंट्स हैं जिनके हाथ में हमारा फ्यूचर है, जब वो रोज एक उम्मीद की जगह टेंशन लेके, एक एग्जाम की टेंशन लेके उठे, दिस इज नॉट समथिंग वी शुड बी क्रिएटिंग। दिस इज नॉट व्हाट वी आर हियर टू डू। दिस इज नॉट द वे वी नीड टू नर्चर आवर फ्यूचर माइंड्स। आई आस्क दिस टुडे विद अ वेरी हैवी हार्ट, क्योंकि बस 2 दिन पहले मेरा एक क्लासमेट, मेरा एक दोस्त, उसने अपनी जान ले ली। Under crushing circumstances of education, and काफी सारे लोग हैं, काफी सारे लोग वहां पे ये बोल रहे थे कि it is not particularly education, हमें नहीं पता है, ये भी हो सकता है, कोई और रीजंस हो सकते हैं। And I accept, I don't know कि ऐसी कौन सी चीज हो गई जो कि उसके दिमाग पे इतनी ज्यादा हावी हो गई कि वो हम सबको बोल नहीं पाए। अपने माँ बाप को छोड़िए, अपने दोस्तों को नहीं बोल पाया, अपने टीचर्स को नहीं बोल पाया। His shoulders carried the heavy weight which no child should be asked to carry. But we need to ask ourselves, अगर आज जिंदगी या ख्वाब, अगर ऐसे यूता प्रेशर को कि तेरे में खुदकुशी करें, this is not a personal tragedy. We need to understand that this is a systemic tragedy. This is a tragedy caused by the institutions and outdated methods. हम बात करते हैं पॉलिटिक्स की, हम बात करते हैं पॉलिसीज, रिफॉर्म्स, फ्रेमवर्क्स, प्रपोजल्स की। National Education Policy of 2020 फॉर एग्जाम्पल, दिस वाज जुलाई में इंट्रोड्यूस। हमने क्या बात की थी, हमने क्या सुना था उस पॉलिसी में? हमने मदर टंग इनकॉर्पोरेट होगी, स्किल बेस्ड लर्निंग होगी, मेंटल हेल्थ प्रायोरिटाइज की जाएगी, क्रिएटिविटी, फ्लेक्सिबिलिटी दी जाएगी बच्चों को। एंड 5 years later all of those promises remained etched into paper, just like our education. Institutions have not been able to bring these changes into classrooms where they actually matter. बट यहाँ पे हम सब ये समझते हैं कि प्रॉब्लम लैक ऑफ आइडियाज नहीं है। शायद निशेष आइडियाज वारिया ज्यादा आइडियाज में आइडियाज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी मस्त आइडियाज कम इम्प्लीमेंटेशन कम शायद नहीं हिम्मत। व्हाट वी नीड इज करेज। आई एम नॉट हियर टू पॉइंट एनी फिंगर्स एट एनीवन, क्योंकि हम सबको साथ में चलना पड़ेगा टू मेक एनी सॉर्ट ऑफ रिफॉर्म्स एट ऑल। और किसी को ब्लेम करने से चेंज नहीं आएगी। चेंज आएगी जब हम हिम्मत करेंगे कुछ करने की। एंड करेज इज व्हाट वी नीड। करेज फ्रॉम इंस्टीट्यूशंस टू लेट गो ऑफ देयर आउटडेटेड मॉडल्स, करेज फ्रॉम पेरेंट्स टू ट्राई अंडरस्टैंडिंग देयर चिल्ड्रन। I'll just finish just giving my last few points क्योंकि वक्त कम है। I'm not here to talk about any politics or any sort of topics like that, but this I believe is the most important topic for me and should be for all of the people who are present here who want to nurture the future generation. This moment right here is a San Khatra Banana turning point. क्योंकि मैं यहाँ पे बोलने इसीलिए आया ताकि मैं कोई चेंज कर सकूं, ताकि मैं आप लोगों के दिमाग में एटलीस्ट
एक छोटी सी एक स्पार्क क्रिएट कर सकूं कि अगर एक बच्चे ने खुदकुशी की जस्ट बिकॉज द प्रेशर ऑफ एग्जामिनेशंस, इज दिस व्हाट वी एमिंग टुवर्ड्स? क्या ये एक फ्यूचर है जो हम अपने बच्चों के लिए बनाना चाहते हैं? दिस इज व्हाट आई एम हियर टू टॉक अबाउट. माय फ्रेंड इज गॉन, सो आर हिज ड्रीम्स, बट मैं उसकी स्टोरी के साथ नहीं होने दूंगा सेम चीज. आई वॉन्ट ऑल ऑफ अस टू लेट दिस इंसिडेंट वेक अस. क्योंकि अगर ये हमें नहीं जगाता है, अगर ये चेंज हमें प्रोवोक नहीं करता है, हम सिर्फ एज पॉलिसी मेकर्स, एज टीचर्स, एज पेरेंट्स, एज फ्रेंड्स फेल नहीं हुए हैं, बल्कि हम एक इंसान की जगह फेल हुए हैं. हम एक इंसान नहीं बन पाए. वी नीड अ रेवोल्यूशन दैट डज नॉट जस्ट डिमांड बेटर मार्क्स बट डिमांड्स अ बेटर फ्यूचर. क्योंकि ये बच्चे जो है, दीज आर नॉट पॉलिसीज, डोंट शेप अ कंट्री. The children who those policies shape are the ones who shape the country, who bring the country forward. And that was it from my side. अगर ज़्यादा वक्त होता तो I could talk about more issues, but thank you so much everyone. If anyone has any sort of questions or anything.